लड़का उछलकर सीधा पीले वाले खाने पर उतरा। फिर उसने दोबारा छलांग लगाई और काले सफेद खानों से बचते हुए सीधे आखिर तक पहुंच गया। अब बारी कमजोर से दिखने वाले मोरो की थी, लेकिन उसने खेल में एक चालाकी ढूंढ ली। वो अपने हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगा, क्योंकि नियम में सिर्फ पैरों के इस्तेमाल को मना किया गया था। कहीं ये नहीं कहा गया था कि शरीर के दूसरे हिस्से जमीन को छू नहीं सकते। मोरो के पार करने के बाद अब एलिस की बारी आई। उसने शांत तरीके से अपनी रस्सी निकाली। उसने रस्सी को दरवाजे के हैंडल पर फंसाया और सर्कस कलाकार होने के कारण आसानी से रस्सी पर चलते हुए पार निकल गई। अब आखिर में दिमाग के तेज पीटर की बारी थी। सबको लगा वो कोई मुश्किल तरीका निकालेगा, लेकिन उसने बस ग्रिड को देखा और सीधे आराम से चलते हुए पार कर गया। सब लोग हैरान रह गए। तब पीटर ने राज बताया। नियम सिर्फ काले और सफेद खानों पर पैर रखने से मना करता था, लेकिन उसने समझ लिया कि सारे खाने आयताकार थे, इसलिए सीधा बीट से चलते हुए वो बिना नियम तोड़े निकल गया। पहला राउंड पार करने के बाद उन्हें पुराने किले के अंदर एक गुप्त कमरे में ले जाया गया। परीक्षक ने कहा कि 5 मिनट के अंदर बाहर निकलकर टावर की बड़ी घंटी बजानी होगी। इस राउंड में एक प्रतियोगी बाहर हो जाएगा। घंटी बजते ही दौड़ शुरू हो गई। सबसे पहले एलिस ने रास्ता समझा। उसने वेंटिलेशन का रास्ता खोला और अपनी फुर्ती से छत पर सबसे पहले पहुंच गई। उधर मोरो अब भी रास्ता नाप रहा था। उसने जल्दी से सही रास्ता निकाला, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचा, माइक उसके पीछे आ चुका था। माइक ने मौका देखकर मोरो को धक्का दे दिया और खुद आगे निकल गया। लेकिन चारों में सिर्फ पीटर ने ये बात नोटिस की। दरवाजे पर बने ब्रेल निशानों को समझते हुए वो मोरो तक पहुंचा और उसे सहारा देकर ऊपर ले गया। लेकिन तब तक समय खत्म हो चुका था। फिर भी परीक्षक ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। घंटी तो सिर्फ माइक ने बजाई थी, जबकि एलिस चुपचाप खड़ी रही। असल में नियम ये था कि 3 लोग मिलकर घंटी बजाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। माइक की स्वार्थी हरकत के कारण वो बाहर हो गया। इसके बाद उन्हें आखिरी परीक्षा के लिए ले जाया गया। परीक्षक ने बताया कि नीचे 3 स्विच हैं, लेकिन ऊपर की लाइट सिर्फ एक से जलेगी। उन्हें सिर्फ एक बार ऊपर जाकर देखना होगा कि कौन सा स्विच सही है। कैसे पता लगाया जाए? सवाल खत्म होते ही एक लड़की ने जवाब दिया, लेकिन परीक्षक ने उसकी गलती बता दी। फिर कई लोगों ने कोशिश की, मगर कोई सही जवाब नहीं दे पाया। तब पीटर ने हाथ उठाया। उसने कहा, पहले स्विच को 10 मिनट तक ऑन रखो, फिर उसे बंद करके दूसरा स्विच ऑन करो। ऊपर जाकर अगर लाइट जल रही हो तो दूसरा स्विच सही है। अगर लाइट बंद हो लेकिन बल्ब गर्म हो तो पहला स्विच सही है, और अगर दोनों नहीं तो तीसरा स्विच होगा। परीक्षक उसके जवाब से खुश हुआ, लेकिन तभी एलिस ने और भी आसान तरीका बताया। उसने कहा कि बिल्डिंग के नियम के अनुसार स्विच हमेशा दरवाजे से आधा मीटर दूरी पर लगाया जाता है, इसलिए नापकर भी सही स्विच पता लगाया जा सकता है। तभी प्रिंसिपल अंदर आए और एलिस और पीटर को पास घोषित कर दिया।